WTO ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਢੰਗ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਹੂੰ ਸੀਗੀ, ਕਣਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ 14% ਮੋਇਸਚਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ 12% ਕਰਤਾ, 12%। मैं ये कहना चाहना, मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट भी हाँ, 12% तो कोई चक्की आटा नहीं पीती, खराब हो जाता, दरड़ फरड़ हो जाता। सो इस करके वो नमी होनी जरूरी होंगी आ। ये 14% ही रहना चाहिए, सगों असी डिमांड करते हैं कि 14 तो इनक्रीज करके 16% करना चाहिए। इस तरह जो फॉरन मैटर आ, तुसी कितना भी अनाज को साफ कर लो, उसमें फॉरन मैटर, कोई दागा पै गया, कोई मिट्टी पै गई, कोई छोटा मोटा किंकर आ गया, इसको फॉरन मैटर कहते हैं। अगे 17% सी, असी उन्होंने पहला ही कहने हैं भी इट शुड भी इनक्रीज वधना चाहिए, उन्होंने उन्होंने 15% कर दिता। इस तरह शाइनिंग दाणिया का बनाता वा, इस तरह ही दाणिया की ग्रेडिंग फर्दर कर दी है, इस तरह का टाइट कर दिता इनडायरैक्ट वे नाल कि वो FCI सरकारी परचेज ना होवे, तो सारी परचेज जी प्राइवेट खाते के जाए, ये उन्होंने स्पैसीफिकेशन बनाई। सो ये विरोध में असी सारे भारत भर च कहांगे, वैसे पंजाब ते हरियाणे दीयां मंडियां दे विच उस दिन बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन, धरने किए जाएंगे, उनको दबा दिया जाएगा और मेमोरेंडम भी दिए जाएंगे सारी सरकार को भी। ये जड़ियाँ स्पैसीफिकेशन जड़ियाँ 50 साल तो तुरिया आ रही, उन्होंने स्पैसीफिकेशनों सगों रिलैक्स करो, तुसी होर टाइट कर दियाँ, ये भी असी अज फैसला किया। परशोत्तम शर्मा। साथियों, आज 26 तारीख के भारत बंद को लेकर के बातचीत हुई है, तो उसमें तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, छात्र संगठन, युवा संगठन, महिला संगठन, इन तमाम ने पूरी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आह्वान किए गए 26 मार्च के भारत बंद को समर्थन देने की बात की है। और हम लोग अब राज्यों के स्तर पर भी कोशिश करेंगे कि राज्यों में, जिलों में, निचले स्तरों पर ऐसी संयुक्त बैठकें हों जिसके जरिए भारत बंद को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए। इसके लिए हम लोग अब लगेंगे। किसान आंदोलन हमारा लगातार फैल रहा है और आप सबको मीडिया के जरिए भी खबरें मिली रही हैं, खास करके सोशल मीडिया के जरिए। मैं यूपी की भी बताना चाहता हूं कि जैसे अभी तक सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन के विस्तार की बात आती थी, लेकिन मैं पिछले हफ्ते के अंदर बुंदेलखंड इलाके में उरई ज़िले के अंदर में एक बड़ी किसान महापंचायत में गया। वहाँ लगातार किसान पंचायतें, मजदूर पंचायतें चल रही हैं। पूर्वांचल के अंदर भी इलाहाबाद से लेकर के और बलिया तक, बलिया में बहुत बड़ी किसान मजदूर महापंचायत हुई जिसमें मैं गया था, टिकैत जी भी गए थे। और एक बड़ी गोलबंदी वहाँ पर किसानों मजदूरों की जो है इस आंदोलन के पक्ष में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP को लागू के कानून को बनाने के बारे में हुई। जो अवध इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर भी लगातार आंदोलन बढ़ रहा है और वहाँ भी 2-3 किसान महापंचायतें इस बीच हो चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में जो हरदोई रोड पर दशहरी मोड़ है, वहाँ पिछले 2 महीने से 17 जनवरी से शुरू हुआ था ऐसा ही किसानों का मोर्चा। और किसान वहाँ पर जो है 2 महीने से इन 3 कृषि बिलों के खिलाफ मोर्चा लगाए बैठे हैं। BKU लोकतांत्रिक नाम का संगठन, राकेश सिंह चौहान उसके लीडर हैं, उनके नेतृत्व में लगातार वहाँ जो है मूवमेंट 2 महीने से जो है किसानों का मोर्चा लगा हुआ है। तो इसलिए ये पूरा विस्तार जो है यूपी के अंदर, पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, लगातार इसका विस्तार हो रहा है। बिहार के अंदर ये आंदोलन पूरी तरीके से गति पकड़ चुका है और अभी सहजानंद सरस्वती के जयंती थी 11 मार्च को, तो उस दिन बिहार में एक बड़ा जो है किसान मजदूर पंचायत हुई और उसके बाद पूरे बिहार के लिए 7 किसान रथ निकले
जो 15 तारीख तक, 11 तारीख से 15 तारीख तक पूरे बिहार का उन किसान रथों के जरिए किसानों के बीच जन जागरण अभियान चलाया गया। और कल 18 तारीख को कल 18 तारीख है, कल 18 तारीख को पटना में बहुत बड़ी किसान मजदूर महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें यहाँ से हमारे किसान मोर्चे के जो पंजाब किसान यूनियन एक घटक है उसके सचिव जो हैं गुरनाम सिंह भिकी भी उसमें यहाँ से जा रहे हैं शामिल होने के लिए। और राजा राम सिंह जी जो अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव हैं वो भी उसको संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से आंदोलन पूरे बिहार में भी जो है लगातार बढ़ रहा है, देश भर में बढ़ रहा है और ये आंदोलन जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। हरजीत कहेंगे कुछ? ਤੁਸੀਂ कहते हो फरदा ना देने वाला ऐलान कर फरदा हाँ एक ऐलान नहीं हुआ, तू करते कोई नहीं कर देते हैं। पंजाब से हरियाणा ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। फर्द होती है लैंड रिकॉर्ड इन राइटिंग जो ऐसे कागज में मिलता है, और जो मिलता है उसमें वो पूरे असल में दादा परदाता के नाम से पूरी आ जाती है। उसके लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये एक कम्प्लेक्स एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। नंबर 3 पंजाब में 40% लोग जो हैं वो कल्टीवेटर हैं, वो मालिक नहीं है, क्योंकि पंजाब का ज़्यादा हिस्सा बाहर है, लैंड यहाँ है, कुछ एम्प्लॉइज हैं। इसलिए लैंड रिकॉर्ड लेके फसल बेचने की खरीदने की गारंटी करना अपने आप में, यानी पैसा जाएगा मालिक के अकाउंट में और फसल उगाएगा जो काश्तकार जिसको हम बोलते हैं। हालांकि लैंड में आपको बता दूं, लैंड में जो खेती करता है, जो फर्द होता है, उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक मालिक कौन है, दूसरा खेती कौन करता है। ये दोनों गिरदावरी हमेशा जो खेती करता है उसकी होती है, लेकिन ये बेचने में एक अलग से दिक्कत खड़ी करती है। सो उन्होंने कहना है, हम पंजाब के किसानों को हमने ऐलान किया है वो फर्द यानी लैंड रिकॉर्ड हम नहीं देंगे वीट को बेचने के लिए। केपी कृष्ण प्रसाद जी, हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, इसलिए आज 5 बजे भी है ना। मैं भी ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। एक बात ऐसे साथी ने बोला है कि ये पंजाब का ये जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर अभी आया है, ये एक बड़ा हमला है जो पंजाब को सजा देने का कोशिश है। मोदी जी पंजाब को जंग में ले जाने का कोशिश कर रहा है कि ये सही नहीं है कि पीछे 50 साल तक जैसे इतना ये जो व्यवस्था नहीं था, अभी ये व्यवस्था लाने का, वो भी जब इतना बड़े पैमाने पे संघर्ष में किसान का भागीदारी हो रहा है, उस समय पे इसी तरह बदलने का क्या ज़रूरत है। ज़रूरत और कुछ नहीं है कि ये मजबूर हो रहा है कि ये कॉर्पोरेटीकरण है, कंपनीकरण है खेती का, वो कंपनीकरण का एक रास्ता कैसे आएगा, वो उसका एक नतीजा है। इसलिए उसको हमारा पंजाब का जो साथियों का संगठन है वो फैसला किया है, आपस में डिस्कस करेंगे, कल ही उनका मीटिंग होगा और वहाँ से इसका प्रतिक्रिया होगा, इसको खिलाफ लड़ेगा। और वो लड़ाई सिर्फ पंजाब में होगा, सारे देश का लड़ाई होगा। और केंद्र सरकार उसको अभी पीछे उसको वापस करना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि ये जो अभी जो नया आया है FCI का संबंधित ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर है, उसको वापस कर लो। ये हम संयुक्त किसान मोर्चा का आज का फैसला है, हम डिमांड कर रहा हूँ। नहीं करेगा तो कल हम फैसला करेंगे और आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार को उनको चुकना पड़ेगा।
कि इसको हम नहीं सकेंगे और हम पहले का तरह ही इसको बनाएंगे। ये हमारा सारे किसान संगठनों का, और अभी आज का जो मीटिंग में जितना मजदूर संगठन आए थे, छात्र संगठन आए थे, महिला संगठन आए थे, नौजवानों के संगठन आए थे, सभी साथियों ने ये बोला है कि ये एक नया जंग के रूप में लेके जाना पड़ेगा। ये बात है। दूसरे एक मुझे ये बोलना है कि आज 112 दिन हो गया। 112 दिन तक ये आंदोलन चलेगा, ये हम भी सोचा नहीं था, आप भी नहीं सोचा होगा कि ये ही हमारा बहुत बड़ा जीत है कि 112 दिन तक दिल्ली का राजधानी में पांचों नेशनल हाईवे के सामने हम लोग बैठा है और यहाँ का जनता हमको साथ दे रहा है। दूसरा है, हमने ये फैसला किया, जैसे साथी ने बोला, 26 तारीख को हमने जो घोषणा किया है कि ऑल इंडिया का हड़ताल होगा। वो हड़ताल सिर्फ किसानों का नहीं है, वो सारे संगठनों ने बोला है कि हमारा ऐसे मीटिंग अभी हुआ है उसी तरह मीटिंग हम स्टेट में करेंगे, जिला में करेंगे, तहसील में करेंगे, पंचायत में करेंगे। और वो मीटिंग से उभर कर हमारा जो साथी वो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो एसोसिएशन है और मजदूरों का एसोसिएशन है, सारे दुकानदारों से साथ बात करेंगे और सारे ये जो ट्रांसपोर्टर्स से साथ बात करेंगे। कोई दुकान खोलेंगे नहीं, कोई व्हीकल रास्ता से निकलेंगे नहीं। उसी तरह सबसे बड़ा एक जनता का बंद का रूप में ये बंद बन जाएगा, हमको बहुत उम्मीद है। और फाइनली हम एक बात बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का बारे में हमको अभी पता मिला है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर भी ले आने के लिए, सेशन में ले आने के लिए कैबिनेट का पास सरकार का जो ब्यूरोक्रेसी है वो समर्पित किया है। हम याद लगाना चाहता है कि जब हमारा बीच में 11 राउंड में डिस्कशन हुआ, इसमें एक डिस्कशन में तोमर जी बोला था कि हमारा बीच में दो मुद्दों को हमने पूरा कर दिया, हमको 50% जीत मिला। उस समय पे हमारा नेतृत्व बताया था कि 50% नहीं है, सिर्फ 5% बोल सकता, 50% नहीं है, लेकिन उनका वो कहने में वो 50% था। वो 50% सबसे बड़ा बात था ये कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मंजूर नहीं करेगा, उसको हम लागू नहीं करेंगे, आगे ले नहीं जाएगा। लेकिन अभी क्या कर रही है सरकार? अभी सरकार जो बातचीत करके हमसे मंजूर किया उसको भी अभी फिर लागू कर रहा है, फिर सदन में वो संसद में ले आने का कोशिश। ये बेईमानी है, ये प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा बेईमानी है। ये तो आपका जो कैबिनेट का जो 3 मेंबर्स है हमसे क्यों डिस्कशन कराया और आम लोगों से पत्र द्वारा आपने मीडिया द्वारा क्यों बताया कि 50% का हल हो गया? तो आप माफी मांगो, ये हल नहीं हुआ बोलो, नहीं है तो आप खुद बोलो आप बेईमानी कर रहा है। तो इसी तरह आप बेईमानी करेगा जनता के साथ तो सोचिए कि ये जनता ने आपको चुनकर आपको संसद बनाया था, सांसद बनाए और आपने इसलिए मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और ये जनता का पास अधिकार है कि इसको वो कुर्सी से बाहर ले आने का अधिकार भी जनता का पास है। इसलिए जनता, देश का सबसे बड़ा अधिकार जनता का होता, प्रधानमंत्री का नहीं होता। इसलिए ये तरीके में हमारा खिलाफ उन्होंने जो बेईमानी कर रहा है, ये सारे देश का साथियों जनता से हमको बोलना चाहते हैं, इसको खिलाफ हमारा आंदोलन आगे दिनों में बहुत बड़ा पैमाने पे आंदोलन बढ़ेगा और आगे जाएगा। और जितना तक ये आंदोलन रहेंगे उतना तक आंदोलन का ताकत बढ़ेगा और सरकार कमजोर होगा। साथियों, ਇਹ किसान अंदोलन 112 दिन तो लगातार दिल्ली के बॉर्डर से चल रहा है, जिहदे विच सारियां स्टेटां दी भारत दी शमूलीयत हौली हौली बढ़ती जा रही है। और जिहड़ी सेंटर सरकार है वो समझदी है भी इहदी अगवाई है जिहड़ी वो पंजाब वासियों ने की है, पंजाब के किसानां ने की है। इस करके पंजाब के किसानां नूं सज़ा देण दे लई आ जिहड़ा प्रोक्योरमेंट दे विच कणक दी दे विच स्पैसीफिकेशन टाइट कीतियां ने, जां खरीद दे विच जिस तरह का सिस्टम हरियाणा या दूसरे स्टेटां दे विच सी उस तरह का करन दी गल कीती जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा दे नां हेठ उस गल नूं कदाचित भी पंजाब वासी ने जिहड़े बर्दाश्त नहीं करनगे, क्योंकि जिहड़ा मंडीकरण सिस्टम पंजाब ते हरियाणे दे विच है, दुनिया दे
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਬਣਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 14% ਤੇ ਮਾਇਸਚਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਭਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 12% ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਥਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 12 ਦਿਨ, 3 ਮਹੀਨੇ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਡਿਸਪਲਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਘਾਤਕ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ही बुरी बात होएगी। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि हमने आज ये भी तय किया कि हरियाणा के किसानों को भी कॉल देंगे कि वो लैंड रिकॉर्ड लेके उसको रिजेक्ट करे, उस चीज़ को जो सरकार की है। अभी कॉल देंगे, इम्प्लीमेंट कितना होता है वो आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा मिलकर कल मीटिंग भी करेंगे। फाइनल, थैंक यू। डॉक्टर साहब 26 तरीक ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? हाँ देखो, काफ़ी लोगों वालों ऐसे मीटिंग का जो आया सी मसला, लेकिन फाइनली यही होया। बहुत सारिया जथेबंदियां ने दो है, एक तो यह है कि आप 26 तरीक ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ हो रहे हैं। दूसरा है भी संयुक्त किसान मोर्चे के अंदोलन के बारे कुछ जथेबंदियां ने आए सी 28 तरीक ਨੂੰ होली है ते वो पंजाब के अंदर लगता नहीं कि कोई समस्यावां आउण। बाकी जगह तो हो सकता दुकानदार बाजारां वालियां नूं कोई समस्या आ सकदियां, बट पहला भी त्यौहार मनाए ने अंदोलन दे विच ही, इस करके तकरीबन ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਧਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਓ ਜਲਾਲ नहीं वो 26 ਨੂੰ नहीं होना, 26 ਨੂੰ 29 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ वो तो 29 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। 28 ਦੀ ਹੋਲੀ ਆ, 29 ਦਾ हाँ 28 ਨੂੰ ਹੋਲੀ, 29 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਉਹ 29 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। क्या रिकॉर्ड नहीं देना है, सरकार ने क्या रिकॉर्ड देना जरूरी है? लगता कि इस नाल कोई हल हो कोई मसले का रिकॉर्ड नहीं देवांगे? नहीं देखो, ये जी विधि है जी अपना रहे हैं, ये विधि इंप्लीमेंट ही नहीं होनी। मैं जिवें कहा हरासमेंट ज़्यादा है, ये क्यों करना चाहते हैं? ये तो असल च मंडी के उत्ते खरीद की जी है, जिवें मान लो 1 एकड़ च अगर 25 कुंटल कणक हुई, ये कहेंगे असीं तो 15 कुंटल 10 कुंटल सरप्लस होगी। किसी को जमीन के हिसाब नाल खरीदना चाहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫਸਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ। MP 'ਚ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 24 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ किसानी किसान जो मंडी सिस्टम है उहदे भी तंग करना किसान। डॉक्टर साहब हरियाणा विधानसभा में एक बिल लेके आई है हरियाणा सरकार कि अगर कोई आंदोलन होता है और उसमें कोई नुकसान होता है तो आंदोलनकारियों पे भरपाई हो। हाँ, वो 3 चीज़ें उन्होंने किया। नंबर 1, एक तो जो लोग हरियाणा के विधायकों को या दूसरे इलेक्टेड नुमाइंदों को कर रहे हैं उसकी निंदा की है उसने। दूसरा ये जो आप बोल रहे हो एक बिल लेके आए हैं। और तीसरा है ये जो इर्द गिर्द में लोग बैठे हैं इनको हैरेसमेंट हो रही है, इसके बारे में बोला। तीनों की हमने कल प्रेस नोट में निंदा की है, उसका हम ठीक नहीं मानते। ऐसे ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ? देखो महापंचायतों का जो रिस्पॉन्स है, हिंदी च बोलना ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ महापंचायतों का जो रिस्पॉन्स है दैट उसकी कोई मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स है जो, इसमें तो इसकी कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। कुछ स्टेट पंजाब हरियाणा में तो अगर आपको डीपली देखना है तो घर घर में बच्चे के पास आंदोलन।
यूपी में जैसे पुरुषोत्तम जी बता रहे थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में थोड़े दिन पहले टिकैत जी जाके आए हैं, कम से कम 25,000 लोग थे रीवा में। तो ये जाके आए हैं महाराष्ट्र में। तो रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। एक ही जो हमारे लिए आज नेगेटिव है वो है हार्वेस्टिंग सीजन का। इसे भी आज मैं बता दूं आपको, आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आई थी यहाँ, उन्होंने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने ये बोला है कि हमारे 50 इंजीनियर आएंगे और ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है यहाँ, ट्रांसफार्मर, तारें लेके आएंगे, वो मोटी पतली जो है वो इसको ठीक करेंगे। दूसरा, 500 लोग वो भेजा करेंगे, 5 दिन रुकेंगे, 500 वापस, तो 500 और आएंगे। ऐसे ही जो डेमोक्रेटिक मुलाजिम फेडरेशन है, उन्होंने आज अनाउंस किया है। जो मंडियों के कर्मचारी, मंडियों के आड़ती हैं, उन्होंने 1000 लोगों को भेजे। मतलब कि ऐसे जो अदर फार्मर्स से दूसरे सेक्शंस हैं, एक्चुअली इस सीजन में हमें वो सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ देश ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? मीटिंग कल मीटिंग है, फिर संयुक्त राष्ट्र मोर्चे की हले कोई फैसला नहीं हुआ। हले वर्तमान 26 की फाइनल 26 ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਏ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਐਫਸੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਕੌਜ਼ ਉਹ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ।